नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं? तो आज जिस बारे में हम बात करने आए हैं वो है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्यों उनकी पॉपुलैरिटी दुनिया में एक रिकॉर्ड है? इट्स अ ग्लोबल रिकॉर्ड, राइट? तो उनमें ऐसा क्या खास है कि लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं? अगर मैं इसको एक छोटे से गाने के तौर पे कहूँ तो जो मुझे अब ख्याल में आ रहा है वो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जी हाँ, कुछ ऐसा ही फीलिंग है, कुछ ऐसा ही अरोमा है लाइकिंग का। नियर अबाउट 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके ट्विटर पे। तो एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा एरोमा जो उन्हें ग्लोबली नंबर वन लीडर का पद देता है। तो अभी समझना जरूरी है कि क्या है उनमें, क्या लेगेसी है, क्या चीज है विच मेक्स पीएम मोदी, जो भी वो कहते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचता है। सो ऐसा क्या है दैट मेक्स पीएम मोदी's talk reach out to the heart and catapult his popularity, राइट? तो जैसे कि मैंने कहा कि ट्विटर पे तकरीबन 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। वैसे बहुत सारे फैक्टर हैं उनको पसंद करने की, लेकिन आई थिंक जो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट मोदी जी ने यूज किया है ड्यूरिंग हिज लास्ट 9 to 10 years इज मन की बात। तो मन की बात जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मन की बात इज समथिंग दैट इज मोर सुटेड टू द एरा ऑफ प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो फायर साइड चैट पे आते थे। तो आई थिंक उस चीज को, मैं तो उस चीज को नहीं मानता कि कोई भी टेक्नोलॉजी पुरानी है और आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते। आई थिंक पुरानी टेक्नोलॉजी रहती है, नेट न्यू टेक्नोलॉजीज जस्ट एड टू द किटी। तो Modi's presence on the airwaves may seem anachronistic, more suited to the era of President Franklin Roosevelt fireside chats, but it is crucial to understanding his overwhelming grip on India's information landscape. ये मेरा मानना है। तो मन की बात जो है, मन की बात महीने में एक बार होती है। तो मन की बात में जो मिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं उसके साथ क्या चीजें एसोसिएट होती है? उसके साथ एसोसिएट होती है पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, उसके साथ होती है एक टेंजिबल एंड एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ नेशनल कॉन्फिडेंस, सॉल्यूशंस। तो मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एंड उनका जो स्पीच है, अगर आप गौर से देखें मन की बात को, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करता है। इंडियन पॉपुलेस जो है उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। और वो जो शुरू करते हैं अपना स्पीच कि मेरे देशवासियों, अगले 30 मिनट तक वो जो कहते हैं, राइट, वो बेसिकली एक होस्ट का रूप ले लेते हैं। ही बिकम्स अ होस्ट फॉर द एंटायर नेशंस पॉपुलेशन जिनको वो एड्रेस करते हैं।
और ये जो एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट मन की बात को खास बनाता है। कुछ लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म की है, कहा कि ये तो एनाक्रोनिस्टिक है, पुराने दिनों की चीज है, लेकिन उनका जो तरीका है, उनका जो आउटरीच है, वो अपने आप में गजब का है। एक तो बात यह है कि वो बहुत फर्म पॉलिसी मेकर हैं, वो फर्म डिसीजन मेकर हैं। ऑपोजिशन के पास कोई ज्यादा एजेंडा भी है ही नहीं। ऑपोजिशन जब भी आप देखेंगे उन्हीं की आलोचना करती रहती है। सो ही हैज इमर्ज्ड एज अ वर्चुअल बिगेस्ट पॉलिटिकल प्लेयर, राइट। मुझे तो नहीं दिखता कि उनके आसपास कोई खड़ा है फॉर अ कंपटीशन। और मन की बात में अगर आप देखेंगे, वो बहुत अहम मुद्दों पे करते हैं जो शायद पहले किसी ने नहीं की। वो बात करेंगे स्कूल्स की, एग्जाम्स की, टीचर्स की, राइट, वाटर कंजर्वेशन की, रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की। तो ही स्पीक्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ लाइफ। और यही जो चीज है, यही चीज लोगों के इमेजिनेशन को कैप्टिवेट कर लेता है। उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, ग्रास रूट रियलिटी का जो उनका अंडरस्टैंडिंग है, वो गजब का है। और उनका जो स्टोरी टेलिंग, यानी उनके एक्सपीरियंसेस, उनके थॉट्स, वो जिस तरह इसको पिरोते हैं, फिर वो जो बताते हैं, वो एक बहुत ही आर्टिस्टिक सेंस डिफाइन करती है जो उनमें है। चाहे वो फ्री राशन का मुद्दा हो, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, इंडस्ट्री इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज हो, राइट। तो ये जो खासियत है उनमें कि वो लोगों के पास वो रीच करते हैं, और ऐसा रीच करते हैं कि वो एक बहुत इम्पैक्टफुल रीच होती है, राइट। और जहां पे वो बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स विच हैज मेड मिस्टर नरेंद्र मोदी वेरी वेरी पॉपुलर। मुझे याद है वो वाटर स्केर्सिटी पे एक बार एक डिस्कशन कर रहे थे, मन की बात। मैं मन की बात सुनता हूँ, एवरीथिंग। आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल एपिसोड ऑफ मन की बात। तो एक एपिसोड में उन्होंने वाटर कंजर्वेशन को लेके बात की, और इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने उस वाटर कंजर्वेशन को समझाया इन कॉन्टेक्स्ट टू कोस्टल विलेज, राइट, जहां पे 200 ईयर ओल्ड अंडरग्राउंड वाटर टैंक की उन्होंने बात की, जो रिचार्ज होती है रेनफॉल से, राइट। फिर मैं और एक बार सुन रहा था जहां पे जो प्रेशर फेस करते हैं हमारे यंग स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस को लेके, आई थिंक उनमें जो उन्होंने बात कही, राइट, आई थिंक दिस आर जस्ट एम्फेसाइजिंग द मेटिकुलस डिटेल्स। छोटे छोटे बात को किस तरीके से अच्छी तरीके से रखी जाए लोगों के सामने, एंड मोर सो विथ ए सोल्यूशन अप्रोच इन माइंड, राइट। पेंडेमिक के टाइम में हमने देखा कि वो आए, एंड उन्होंने जो भी अर्ज किया लोगों को, लोगों ने किया उस चीज को, बिकॉज दीज वर वेरी बेसिक्स, वेरी वेरी बेसिक। उन्होंने वैक्सीन के बारे में जो कहा, राइट। कुछ लोग ये कहते रहे कि, आपको याद होगा, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी वैक्सीन, बाद में उन्होंने वो वैक्सीन लिया, वो बात अलग है। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज है मिस्टर मोदी का, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, वो बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो डिलीवरी इम्पैक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो कहूंगा कि जो ग्रास रूट इश्यूज की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ आप ऐड कीजिए उनके बोलने का तरीका, बताने का तरीका, आई थिंक दिस मेक्स हिम अ लास्टिंग इम्पैक्टफुल लीडरशिप। और इंडिया का हर एक बंदा
जो भी उनकी मन की बात सुनता है इज हाईली इम्पैक्टेड बाय इट। तो आई थिंक उनसे जो सीखना है फॉर एवरी एस्पायरिंग लीडर्स इज कि आप, ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े साधन हो, बड़ी बड़ी बातें हो। सिंपल बात रखिए, लोगों की जिंदगी को जो टच करे वो बात कीजिए, सो दैट आपका जो स्पीच है, आपका जो मोटिव है, वो इम्पैक्टफुल हो और सक्सेसफुल। तो मैंने सोचा कि मिस्टर मोदी के पॉपुलैरिटी को लेकर जब बात होती है तो मन की बात एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, जो वो एवरी मंथ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूं, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने में जनरल इलेक्शन है। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक कंटिन्यूटी लीडरशिप इज समथिंग दैट द नेशन शुड लुक फॉरवर्ड टू। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। तो अगले वीडियो तक मुस्कुराते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।